जो मिलकर बाबा साहब एक बाबा साहब की हम झांकी निकालेंगे 26 तारीख को सभी। इसका हम अपने साथ लेकर चलते हैं। आज की जो मीटिंग थी हमारे लिए एक बहुत ही नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ बारी दिल्ली के गांव में, पंडवाला खुर्द गांव में। ये इसके साथ में अम्बेडकर कॉलोनी लगते हैं वहाँ पे। और मेरे पीछे संपूर्ण अम्बेडकर समिति, वहाँ पे एक संस्था है जो 18-20 गांव की सभी एक दो व्यक्ति मिलके उन्होंने एक समिति बना रखी है। और ये लगा लो 18-20 गाँव इस समिति के अंदर आते हैं, जो मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, यानी जन्मदिन मनाते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे दिल्ली के अंदर ये शायद सबसे बड़ी समिति है जिसके अंदर इतने बड़े गांव के, मतलब इतने सारे गांव के लोग मिलकर समिति मनाते हैं। और हर साल अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। सभी लोग मिल के रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब किसी पे भीड़ पड़ी में दुख आता है, विपत्ति आती है, तो वो बंदा अकेला नहीं रहता, पूरी समिति साथ खड़ी होती है। ये सबसे बड़ी समिति की खूबसूरती मैंने पूरे दिल्ली के सभी समितियों में, सभी संगठनों में देखी है, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है, प्रभावित करती है। इसलिए मैं इनका इंटरव्यू बनाने भी आ जाता हूँ। तो अभी शायद अगले महीने अम्बेडकर जयंती आ रही है 14 अप्रैल को, और उन्होंने एक डेट डिसाइड किया है जिस दिन ये लोग अम्बेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं। क्या इनका रोड मैप है, क्या इनकी प्लानिंग है और किस तरह से करेंगे, एक एक करके बातचीत करते हैं, पूछते हैं। और सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। नाम संजय कुमार, जटीगढ़ गांव से हूँ। और रुचिन नाम है जी मेरा, जटीगढ़ गांव से हम। परशुराम जी, जटीगढ़ गाँव। अजीत सिंह मेहरा, कांगनेडी गांव से। रामपाल, पंडवाला खुद से। ओम कुमार, धर्मपुर, गुड़गांव। अशोक, पंडवाड़ा खुर्द। सुरेश, जाफरपुर। हरीश कुमार, गांव जटीकरा। सब ने अपने अपने गांव बता दिए, अलग अलग गांव के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज वर्किंग डे था, छुट्टी भी थी। कुछ लोगों का अपनी प्राइवेट जॉब होती है जिसकी वजह से उनको छुट्टी मिली नहीं है, वो अपने ड्यूटी पर। आगे देखना प्रोग्राम जिस दिन होगा सभी गांव के लोग मौजूद होंगे। अब बात करते हैं कि सर, सबसे पहले आप बताएं कि क्या आपकी बात डिसाइड किया और कैसे किया। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बोधिसत्व और जितने महापुरुष जन्मों को उनके चरणों में सादर नमन करते हुए बाबा साहब की 14 अप्रैल जयंती मनाने का हमने कार्यक्रम तय किया है, जो कि 26 अप्रैल 2026 को एक बाबा साहब की हम झांकी निकालेंगे, जिसको बड़े धूम, उसमें डीजे वगैरह जो भी होता है अपना संसाधन लेके हम पूरे और गांव में निकालेंगे, जिसका रोड मैप कुछ इस प्रकार हमने तय किया है। यहाँ से पंडवाला मोड़ से प्रारंभ करेंगे और शुरू होते हुए रेवला, छावला, उसके बाद कांगानेडी, कांगानेडी से बडूसरा, बडूसरे से नानाखेड़ी, नानाखेड़ी से जटीकरा, जटीकरा से शिकारपुर, शिकारपुर से घुम्मानेड़ा, घुम्मानेड़ा से निकलेंगे हम ये दरियापुर, दरियापुर से जो है खेड़ा डाबर, खेड़ा डाबर से वापस आएंगे खड़खड़ी रोंद और खड़खड़ी जटमल होते हुए पंडवाड़ा, और पंडवाड़ा से सीधा हसनपुर, और हसनपुर से दौलतपुर, और दौलतपुर से पंडवाड़ा खुर्द लेते हुए उसके बाद जो है वापस हम जो है पंडवाड़ा, ये जो अम्बेडकर भवन है, अपनी अम्बेडकर कॉलोनी है, इसमें आएंगे। और फिर यहाँ हमारा एक कार्यक्रम होगा, हमारे वक्ता लोगों को जागरूक करने के लिए जो है बाबा साहब का सुझाए हुए रास्ते बताएंगे। और इस तरीके से ये 26 तारीख हमने जो है 26 अप्रैल जो है ये रोड मैप इसका तैयार किया गया है। तो उसमें मिलके हमने ये डिसाइड किया है, सभी की सहमति है और अच्छे धूमधाम से मनाने की कोशिश करेंगे। और जो जो हमारे जानकार हैं जहाँ भी हैं वहाँ हम उनसे कांटेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होने की हम गुजारिश करेंगे। जी भाई, जैसा कि हरीश भाई साहब ने बताया जो है, तो रोड मैप सारा वही रहेगा। और हम जो कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, आप भी बताओ थोड़ा। सभी साथियों को जय भीम। मैं गांव पंडवाड़ा खुर्द से संपूर्ण अम्बेडकर समिति के नाते हम 22 साल बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब की बार बाबा साहब की भव्य झांकी निकालने का काम करेंगे। और इसी के साथ सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 तारीख को सभी से निवेदन है कि अपना प्रोग्राम समझकर सभी साथी अपने प्रोग्राम को सफल बनाए। जय भीम। जय भीम जी सबका। हम
बाबा साहब के पुराने अनुयायी हैं, उन्हीं के पथ पर रास्ते पर चल रहे हैं हम, और हम बड़ी धूमधाम से इस जयंती को मनाएंगे, पूरे सहयोग से मनाएंगे। सबको जय भीम। कुछ हटके बताना। बस हरीश भाई ने जो बता दिया, बस वही बातें थी और दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ। थोड़ा भी बताना। जय भीम। ये 26 अप्रैल को हम बाबा साहब की झांकी निकालेंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे लोग और भागीदारी बढ़े। सब बता। सभी को जय भीम। साथियों, मटियाला विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा संगठन संपूर्ण अम्बेडकर समिति है, जिसके अंतर्गत हम काम करते हैं। मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, इन्होंने मटियाला विधानसभा बोला भाई, ये पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा संगठन है सर, पूरी दिल्ली का है। मटियाला तो आपने गलत बोल दिया। पूरी दिल्ली का सर होगा, पर हमारी मटियाला में सबसे बड़ा प्रोग्राम विधानसभा के अंदर प्रोग्राम हम ही करते हैं, जिसमें लगभग 28 ग्राम हम अपने साथ लेकर चलते हैं। और अब की बार जो डेट सुनिश्चित की गई है वो 26 अप्रैल है, दिन रविवार होगा। और इस बार स्टेज शो ना करके हम 28 गांव जो अपने हैं, सभी गांव में भव्य यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, और जितनी हमारी सोई हुई प्रजा है इस टाइम, उनको जगाने का काम करेंगे। और आप सभी से निवेदन है, सभी आना, सहपरिवार आना और आके शोभा यात्रा में रंग लगाना। अच्छा, मैंने आपकी बात जैसे पहले स्टेज प्रोग्राम होता था वो आपकी बात नहीं होगा, सिर्फ शोभा यात्रा। आपकी बार शोभा यात्रा निकालेंगे, स्टेज शो हर बार करते हैं। अब की बार गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको जगाने का काम करेंगे। तो शोभा यात्रा में क्या मतलब स्टेचू किसके होगा? बाबा साहब के अलावा और भी महापुरुषों के होगा, खाली बाबा साहब के? पूरा परिवार होगा, हमारे महापुरुष होगा, बाबा साहब भी होंगे, साहू जी महाराज भी होंगे, फुले जी महाराज भी होंगे, सब होंगे, ज्योतिबा जी फुले होंगी, सब मिलेंगे आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था, ये कई बार परमिशन आजकल मिलती नहीं है परमिशन, तो परमिशन के लिए कैसे करोगे? परमिशन के लिए जी आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, जितनी बार प्रोग्राम हुआ है हर बार मिली है। और ऐसे हम प्रशासन को गलत नहीं ठहराएंगे, हर बार हमारी सहायता भी होती है, पुलिस वाले आते भी हैं, हर चीज़ से हमको सपोर्ट मिलता है। और आशा आपकी बार भी मिलेगी। ऐसा कोई उड़दंग हमारे प्रोग्राम में होता नहीं है। उड़दंग तो नहीं होता है, पूछा हमने तो पहली बार निकाले ना आप लोग। हाँ, शोभा यात्रा एक बार पहले भी निकली है, जब भी पुलिस ने बहुत सहायता की थी, ये सेकंड टाइम है। थोड़ा आप भी बताएं। जय भीम। मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अब की बार हम कुछ हटके अलग अपना प्रोग्राम करेंगे और अपनी बाबा साहब की झांकियाँ निकालेंगे, ठीक है। और अपने नौजवान साथी जितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपनी फैमिली के साथ आएँ। जय भीम। तो सभी लोगों ने अपनी बात रखी। दुनिया जी, एक मैं थोड़ा कहना चाहूँ रह गया। आज की जो मीटिंग थी हमारे लिए एक बहुत ही, और अपने देश के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। आज ही के दिन 31 मार्च 1990 को वीपी सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा था, जिसके लिए हम वीपी जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे भी जो है हम ये करेंगे कि ऐसे हमें महानुभाव मिले आए और जो इस समाज के कल्याण के लिए सोचे। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है और बहुत ही, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज के दिन हमने ये मीटिंग रखी गई। तो तमाम ये लोग थे संपूर्ण अम्बेडकर समिति के सदस्य थे, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी, किस तरह से इनका रोड मैप है, क्या प्रोग्राम ये करेंगे। हाँ, तो इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा था, जो भी साथी बाबा साहब के अनुयायी मानने वाले हैं और जो भी है तो सभी के लिए बाबा साहब ये नहीं किसी एक के हैं, पूरे समाज के हैं। तो अपना जितने भी पास व्हीकल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्हीकल लेके आएँ, हम उनके आभारी होंगे। तो ये थे तमाम कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले संपूर्ण अम्बेडकर समिति के। ये लगा के चलो कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी संपूर्ण अम्बेडकर समिति के प्रधान ही है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा वो प्रधान कहलाएगा और उसी का ही प्रोग्राम माना जाता है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि इस प्रोग्राम का जो मैसेज है हर किसी के पास पहुँच जाए, हर घर में पहुँच जाए। तो मुझे दीजिए। बढ़ती महंगाई को लेके और बढ़ते गैस सिलेंडर के रेट को लेकर आप क्या कहोगे? मैं तो जी एक बात कहना चाहूँगा, बीजेपी को हटा दो, महंगाई डूब जाएगी और वही अच्छे दिन आ जाएंगे हमारे। हमको ये अच्छे दिन नहीं चाहिए, जो हमारे 14 से पहले अच्छे दिन थे हमको वे चाहिए, 14 के बाद वाले नहीं चाहिए हमको। हम हो गए से परेशान मोदी से। जो मोदी जी तो काम तो कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी वे काम कर रहे हैं जो आज तक किसी ने किए ही नहीं और जो जनता को चाहिए ही नहीं थे। इसने वे काम किए हैं जो
गरीबों को गरीब किया इसने, अमीरों को और गरीब अमीर किया इसने। हमारे जैसों के लिए इसने कुछ नहीं किया। गैस सिलेंडर मिल रहा है आपको? गैस सिलेंडर मिले मेरे को 2.5 महीने हो चुके हैं, ना ही वो पहले बुक हुआ था ना वो अब बुक हो रहा है मेरा, बुक ही नहीं हो रहा। बुक ही नहीं हो रहा है। सर्वर डाउन बता रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? पहले तो इन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारी KYC वगैरह ये वो, हाँ, KYC के चक्कर में इन्होंने उसके बाद ये कर दिया कि LPG है ही नहीं, सिलेंडर ही नहीं है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग कम से कम मैं 2 हफ्ते से मैं परेशान रहा। मैंने LPG के लिए ऑनलाइन बुकिंग की, जो नंबर होता था इनका, ना बुकिंग ही नहीं हुई। और जब मैं कंप्लेंट करने के लिए वहाँ गया हूँ कि बुकिंग क्यों नहीं हो रही है, वहाँ जाके देखने के बाद पता चल रहा है मेरे को 12-12, 13-13 की लंबी लाइन लग रही है, लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। अब बताओ कैसे चलेगा काम। और आप सबको बताना चाहूँगा, जनकपुरी में नंगली जालिब गांव में विजय पुनिया जी रहते हैं वहाँ पे, और आर्ट्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। पहले तो स्कूल लेवल पे पढ़ाते थे, अब कॉलेज लेवल पे बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। पॉलिटिकल साइंस, मैथ, इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है इनको। मैं खुद इनके पास काफ़ी बार गया हूँ और बहुत बच्चे इनके पास से पास आउट भी हुए हैं, जो अच्छे रैंक से पास भी हुए हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, इनके पास बच्चों को भेजिए और उनका बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा और आगे चल के वे कुछ कर पाएंगे जीवन में। तो सरकार महंगाई कैसे रोक सकती है? इस सरकार से तो उम्मीद हम कर ही नहीं सकते, महंगाई कैसे रोकेगी ये सरकार गरीबों के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए सरकार है। ये गरीबों को मारने के लिए आई है, वही दिन लाने वाली है जो आज़ादी से पहले थे। ये पागल बना रही है सरकार, खाली अमीरों को अमीर कर रही है, गरीबों को गरीब कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। अडानी का घर भर रही है ये। हमारे देशों के लिए इसने कुछ नहीं किया आज तक। क्या किया इसने? कुछ भी नहीं किया, जीरो हमारे लिए। आज भी वही दिन हमारे 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं और उसी से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप नौकरियों की भी कमी है काफी। क्या कह रहे हो? नौकरियों की भी कमी है ना? नौकरी रही है ही कहाँ नौकरी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया इसने। प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ भी 20-30 हज़ार रुपये नौकरी लगाने के लिए मांग लेते हैं। अगर पैसे होती हैं तो नौकरी लगेंगे कहाँ? नौकरी करने क्या जाते हैं, मगर पैसे होते हैं हमारे पास। तो इतना बुरा हाल हो चुका है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट में ठेकेदार भी पैसे खाता है नौकरी लगाने के लिए, तो अब लोग कहाँ जाएं?